अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, उनमें से मैं कुछ सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, अस्सलामुअलैकुम भाईजान, मेरा वीज़ा नहीं निकल रहा है, क्या करूं? आपने यहाँ पर यह नहीं बताया है कि आप इससे पहले कतर गए हैं या नहीं गए हैं। अगर इससे पहले भी आप कतर जा चुके हैं तो आपका वीज़ा क्यों नहीं निकल रहा है? आप अपना आईडी नंबर किसी दोस्त के जरिए सीआईडी में चेक करवा सकते हैं कि आपके ऊपर में कोई केस तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, आपका वीज़ा क्यों नहीं निकल रहा है। अगर आप पहली मरतबा कतर जा रहे हैं, आपका वीज़ा इशू नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका मेडिकल और फिंगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है कि आपके मेडिकल और फिंगर में कोई प्रॉब्लम होगा, इस वजह से वीज़ा नहीं निकल रहा होगा। अगर मेडिकल फेल होने की वजह से आपका वीज़ा नहीं निकल रहा है तो आप किसी डॉक्टर के पास में जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवाएं। उसके बाद 3 महीना के बाद या 6 महीना के बाद दोबारा ट्राई करें। अगर आपके फिंगर में कुछ प्रॉब्लम है, आपके हाथों में कुछ स्क्रैच आया हुआ है काम करने की वजह से, तो आप अपने हाथ को कुछ दिन तक रेस्ट दें। जब आपके हाथ से स्क्रैच खत्म हो जाएगा तो आपका फिंगर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से मेडिकल करवाएं, इस तरह आपका वीज़ा निकल सकता है। आज के दूसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, सर अभी कतर में कंपनी का क्या हाल है, आ सकता हूं कि नहीं? ये भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी कतर में क्या सिचुएशन है, काम वहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसे हालात में हमें कतर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपने यहाँ पर यह नहीं बताया है कि आप वीज़ा लेकर के जाना चाहते हैं या ये कि आप कतर से छुट्टी में घर गए हुए थे फिर आप वापस जाना चाहते हैं। अगर आप वापस जाना चाहते हैं, पहले कतर में काम कर रहे थे, तो कंपनी के पूछ करके आप जा सकते हैं। या अगर आप न्यू वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप न्यू वीज़ा पर जा रहे हैं तो फ्री वीज़ा पर मत जाएं। अगर आपको किसी कंपनी में काम मिलता है तो आप कंपनी के वीज़ा में डायरेक्ट कंपनी में जाएं, फ्री वीज़ा में अभी मत जाएं। आज का तीसरा सवाल है, आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई मेरा एक सवाल है, मैं इंडिया आया हूं कतर से, किसी वजह से मैं अपनी कतरी आईडी नहीं लाया हूं, तो आईडी के बिना वापस कतर कैसे जाऊं, प्लीज़ बताइए। मेरे पास मेतराष्ट्र में आईडी है। ये भाई कतरी आईडी को कतर में ही छोड़कर इंडिया चले गए हैं, अब वापस आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? तो आपने जो अपना इकामा कतर में छोड़ दिया है, आप अपनी कंपनी के जरिए कांटेक्ट करके उस आईडी को अपने घर पर मंगवा लीजिए, उसको लेकर के फिर आप कतर वापस आ जाइए। इस तरह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने जो कहा है कि आपके मेतराष्ट्र में कतर आईडी है, तो इसका यहाँ पर वैल्यू नहीं होगा। आपको इंडिया में जो एयरपोर्ट पर आप आएंगे तो वहाँ पर आपको कतर आईडी ज़रूर पूछा जाएगा। कतर आईडी अगर आपके हाथ में नहीं रहेगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि आपको वापस भी जाना पड़े। तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके कतर आईडी को किसी के ज़रिए, किसी दोस्त के ज़रिए, जो भी ज़रिया हो उसके ज़रिए आप अपने घर पर मंगवा लीजिए। आज के अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, असलम भाई मैं 2 अलग अलग ठेकेदार के पास में काम किया हूँ, 4 महीना हो गया है, पैसा नहीं दे रहा है, मेरा वीज़ा बाहर का वीज़ा है, मैं सोच रहा हूँ पुलिस कंप्लेन करूँ, क्या मेरी सुनेगी या फिर समस्या बढ़ेगी? आप हमें रास्ता बताओ, मैं घर जाना चाहता हूँ, 2 महीने हो गए बैठे, मैं परेशान हूँ। ये भाई कतर में फ्री वीज़ा पर है। इन्होंने 2 ठेकेदारों के पास में काम किया, लेकिन उन लोगों की तरफ से इसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये पूछना चाहते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। अगर आपको ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके लिए यही है। अगर आपने उन ठेकेदारों के पास में काम करने से पहले एग्रीमेंट बनवाया हुआ है तो इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, वहां पर आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। अगर आपने उन ठेकेदारों के साथ में काम करने के लिए एग्रीमेंट पेपर नहीं बनवाया था, बिना पेपर के काम कर रहे थे, अगर इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री के पास में कंप्लेन करते हैं तो ये कंप्लेन वैलिड नहीं होगा। क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री का रूल ये है कि अगर आप किसी कंपनी के पास में कहीं भी काम करते हैं तो कंपनी की तरफ से पेपर बनवा करके काम करें, ये वैलिड चीज होगी। आपके सवाल से ऐसा लगता है कि आपने बगैर पेपर बनवाए हुए काम किया है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह काम करते हैं, बिना पेपर बनवाए हुए कहीं पर काम करते हैं, तो उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप खून और पसीना बहा करके काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कैसे लेंगे, इसके लिए आपको पहले से सोचना होगा।
क्योंकि इस तरह जो मुदीर लोग बाहर में काम करवाते हैं बाहर के लोगों से, फ्री वीज़ा वालों से, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि वो लोग 2-3 महीना काम करवा लेते हैं। जब पैसा देने की बारी आती है तो पुलिस को फ़ोन करके वो लोग पकड़वा देते हैं। कतर में ऐसा भी होता है, फ्री वीज़ा वालों के साथ में इतनी बड़ी चीटिंग भी होती है उन लोगों के साथ में। तो कतर में फ्री वीज़ा लेकर के काम करना आसान नहीं है। और इस तरह की जो सोच के मुदीर होते हैं जो कि वर्कर से काम लेकर के उसको पैसा नहीं देते हैं, पुलिस में पकड़वा देते हैं, सीआईडी के जरिए उसको घर भेजवा देते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जो वर्करों का खून और पसीना का पैसा जो रख रहे हैं ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपको दुनिया में कुछ नहीं होता है तो मरने के बाद में इसका सूद समेत आपको इसका बदला मिलेगा। ये बात आप ज़रूर याद रखें। चंद पैसों के लिए अपने आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद मत करें, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो रही है, अभी और भी 4 सवाल बाकी हैं, तो मैं मुनासिब समझ रहा हूं कि 4 सवाल को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी 4 सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें।